बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी वीवर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि एचईसी ने नीडी बेस स्कॉलरशिप आज से 2 वीक पहले अनाउंस कर दी थी, बट द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर इस पर काम कर रही थी कि इसको अप्लाई करने का कौन सा मेथड सेलेक्ट किया जाए, इसे ऑनलाइन किया जाए या हार्ड फॉर्म में किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आईयूबी का इस पर काम मुकम्मल हो चुका है और आईयूबी ने एचईसी नीडी बेस स्कॉलरशिप की अप्लाई करने का तरीका और उसकी लास्ट डेट भी अनाउंस कर दी है। आज की वीडियो में हम इसके बारे में मुकम्मल बात करेंगे। तो आप अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ लगे बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। जी वीवर्स, द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर आईयूबी ने एचईसी नीडी बेस स्कॉलरशिप अनाउंस कर दी है और उसकी जो अप्लाई करने का तरीका है वो ऑनलाइन है और उसकी जो लास्ट डेट है उसके बारे में हम एंड में बात करते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका भी आपको बताते हैं, उससे पहले हम इसकी एलिजिबिलिटी देखते हैं कि हम इसके लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी कैटेगरी है वो है जी अंडर 30 ईयर ऑफ एज एज ऑन 1 अगस्त 2022। मतलब 1 अगस्त 2022 तक हमारी जो एज है वो 30 से कम होनी चाहिए। जो पिछला साल गुजर के गया है 2022, उसकी अगस्त की पहली तारीख तक हमारी जो एज है वो 30 साल से कम होनी चाहिए। इसका जो सेकंड पॉइंट है, होल्ड 16 ईयर बैचलर डिग्री विद अ मिनिमम सीजीपीए ऑफ एट लीस्ट 2.75 इन वन ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। यानी कि आपकी जो सीजीपीए है वो भी 2.75 से ऊपर होनी चाहिए किसी भी प्रोग्राम में जो आईयूबी में हो रहे हैं। वो नीचे आपके प्रोग्राम्स भी कर बताए गए हैं, लेकिन प्रोग्राम हर किसी का मुख्तलिफ है, इसलिए हम प्रोग्राम के अंदर नहीं उलझते, ना ही आपको उलझाते हैं। तो जो मेन जो 2 पॉइंट्स हैं वो यही हैं कि आपकी एज 2022 1 अगस्त में 30 साल से कम होनी चाहिए और आपकी जो सीजीपीए है वो 2.75 से ज़्यादा होनी चाहिए। जी व्यूअर्स, ये होगी एलिजिबिलिटी। और अब हम बात करते हैं कि आईयूबी ने जो एचईसीआई नीडी बेस स्कॉलरशिप अनाउंस की है उसको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई आप इसे ई पोर्टल से जाकर माई आईयूबी पर भी जा सकते हैं और अगर आप चाहें तो डायरेक्ट माई आईयूबी पर भी जा सकते हैं। तो यहाँ हम सर्च करते हैं my.iub.edu.pk। तो जी आपके सामने ये फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी। अगर आप ई पोर्टल से जाएंगे तो ई पोर्टल ओपन करने के बाद तब भी आपको वो आईयूबी में जाना पड़ेगा, लेकिन हम इससे बेहतर है कि डायरेक्ट आईयूबी जाते हैं। तो माई आईयूबी वेबसाइट ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा जिसमें आपने यूज़र नेम पासवर्ड डालना होगा और साथ में आपने करना होगा आई एम नॉट अ रोबोट, यानी कि आप रोबोट नहीं हैं, आप एक इंसान हैं। तो सबसे पहले हम आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करते हैं और इसका वेट करते हैं। जी ये देखें, आप इस पर क्लिक हो चुका है और ग्रीन कलर का एक टिक भी बन चुका है। तो अब हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लगाते हैं। यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है जी, यूज़र नेम आपका जो करंट रोल नंबर है, जैसे कि मैंने यहाँ पे पुट किया F21 बी एग्री और सो ऑन। और जो आपने पासवर्ड सेट किया होगा वो पासवर्ड लगा देना है। ठीक है, अगर आपका पासवर्ड आप भूल चुके हैं तो यहाँ से आप फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं, बट मैंने पासवर्ड लगा लिया है। तो हम चलते हैं लॉगिन की तरफ। और अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो मैंने इसके पर एक कंप्लीट वीडियो अपने पेज पे दी हुई है, तो आप जाएं और वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको साइड पे 3 लाइंस नज़र आ रही होंगी। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करें तो लास्ट में आपको स्कॉलरशिप का एक लाइन नज़र आएगी। जैसे ही स्कॉलरशिप को आप क्लिक करेंगे तो आपको ये देखें प्रोफाइल आ जाएगी, अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप आ जाएगा। अप्लाई फॉर अगर हम स्कॉलरशिप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपने जितनी भी पीछे स्कॉलरशिप्स का अप्लाई किया है उनका सारा डाटा आ जाएगा। तो ये देखें, फाइनेंशियल क्राइसिस की 2 दफ़ा अप्लाई हुआ है, दिया का अप्लाई हुआ है, उसके लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं एक में, और एक में 20% रिवार्ड भी हुआ है, लेकिन एक में तो नॉट कोई रिवार्ड नहीं हुआ। तो हम बैक जाते हैं 3 लाइंस पर और यहाँ से हम जाते हैं एचईसी प्रोफाइल पर, क्योंकि हमने एचईसी के लिए अप्लाई करना है। तो हम यहाँ से एचईसी प्रोफाइल ओपन करेंगे अपनी। तो हो सकता है नेट की वजह से थोड़ा वेट करना पड़े, लेकिन ये देखें हमारे पास ओपन हो गई है। तो इसके ये 4 से 5 टैब्स हैं जिसमें हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, फैमिली की इन्फॉर्मेशन है, इनकम है, एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, और ये देखें जैसे हम बेसिक इन्फॉर्मेशन में जाते हैं इसमें हमारी अपनी है, ये हमारी जो शुरू से हमने एडमिशन के वक्त अपने आईयूबी में दी होती है वो यहाँ से पहले ही ऐड अप होती है। तो
तो यहाँ से हम अपना नाम के स्पेलिंग्स और कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ से चेक कर लेंगे। तो जैसे मेरा ये नाम लिखा हुआ है और फोर्थ सेमेस्टर लिखा हुआ है, एज भी लिखी हुई है, CNIC वगैरह, ईमेल वगैरह। उसके बाद आपका जेंडर लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। उसके बाद आप का स्टेटस क्या है, सिंगल है, डोमिसाइल कहाँ से है, बहावलपुर से है। देन आपका एड्रेस परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस दोनों एड्रेस हैं। उसके बाद ये देखें आपसे पूछ रहा है आपका प्रोफेशन क्या है। प्रोफेशन पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे आपके 3 तरह के आते हैं, एक एम्प्लॉय, सेकंड अनएम्प्लॉयड और थर्ड पार्ट टाइम जॉब। और अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आप एम्प्लॉय लिखेंगे, अगर आप कोई जॉब नहीं करते तो अनएम्प्लॉयड लिखेंगे। और अगर आप पार्ट टाइम जॉब, जैसे कि आप इवनिंग में किसी एकेडमीज या किसी ऑफिस में जाते हैं तो वो फिर आप पार्ट टाइम जॉब करेंगे। लेकिन क्योंकि बेसिकली जो ज़्यादातर स्टूडेंट होता है वो अनएम्प्लॉयड होते हैं तो हम इसको अनएम्प्लॉयड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद डज द फैमिली ऑन एनी ट्रांसपोर्ट, यानी कि आपकी कोई अपनी व्हीकल या कोई ट्रांसपोर्ट है। तो अगर आपकी है तो आप इधर यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो इसका जो लास्ट वाला टैब है उसमें आपको इसकी इंफॉर्मेशन फिलअप करनी होगी, ठीक है। सेकेंडली हमारी रिकमेंडेशन की डिटेल्स आती हैं, तो वहाँ पे पूछती है कि आपका घर की टाइप कौन सी है। तो यहाँ पे आपका फ्लैट है, टाउन हाउस है, विलेज हाउस है, बंगलो है, कच्चा मकान है, सेमी पक्का यानी कि सेमी पक्का जो होता है मिक्सअप है वो है, या आपका पक्का मकान है। तो ज़्यादातर का जो है वो सेमी पक्का होता है तो हम वहीं पे सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है जी एकोमोडेशन स्टेटस, यानी कि जो आपका घर है वो रेंटेड है, जॉइंट फैमिली में है, या गवर्नमेंट से अनाउंस्ड है, या आपका सेल्फ ओन्ड है, यानी कि स्टूडेंट का सेल्फ ओन्ड है। तो आपका जो भी इसमें होगा तो आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे रेंटेड का कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे आ जाएगी ऑन लैंड, यानी कि आपकी कोई ज़मीन है तो उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि मेरी, अगर नहीं है तो आप 0 एकड़, अगर है 5 एकड़ वाला, 10 एकड़ और 10 से अबव वाला तो वो सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे 0 सेलेक्ट कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ आपने नंबर ऑफ बेडरूम्स, यानी कि आपका जो घर है उसमें नंबर ऑफ बेड कितने हैं, बेडरूम्स कितने हैं, 1 2 से लेकर 10 तक है। तो वो जितने आपके बेडरूम्स हैं आपने वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने आपके पास है एयर कंडीशनर्स एट होम, यानी कि आपके पास अगर घर में एयर कंडीशनर जैसे AC वगैरह हैं तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। ये करने के बाद हम यहाँ से सेव कर देंगे, ठीक है जी। ये सेव हो रहा है, सेव होने का प्रोसेस थोड़ा स्लो होगा, इंटरनेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टैब जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये सेव हो चुकी है। देन हम फैमिली पे जाएंगे, फैमिली से यहाँ आप सेलेक्ट करते जाएंगे, यहाँ पे आप फैमिली मेम्बर का नाम लिखेंगे, देन उसका रिलेशन लिखेंगे कि वो फादर है या मदर, जैसे मैं यहाँ फादर करता हूँ। उसके बाद अलाइव हैं या डेथ होगी है उनकी, तो यहाँ के अगर वो अलाइव होंगे तो अलाइव लिखेंगे, डेथ हो गए तो डेथ लिखेंगे। देन उनका CNIC नंबर आएगा, उनका नाम आएगा, उनकी एज आएगी, CNIC के ऊपर, शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो उनकी एज है वो एज करेक्ट लिखनी है आपने। देन उनका प्रोफेशन लिखना है कि वो एम्प्लॉयड हुए हैं, यानी कि कोई वर्क कोई जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर रिटायर्ड आएगा तो रिटायर्ड लिखेंगे, अगर उनका अपना बिजनेस है तो वो लिखेंगे, अनएम्प्लॉयड यानी कोई काम नहीं करते तो वो लिखेंगे, और अगर वो लेबर मजदूरी वगैरह करते हैं तो आप वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ से हम यहाँ से लेबर हम सेलेक्ट करते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे आ गया। उसके बाद वो पूछते हैं एम्प्लॉय इन IUB में है या नहीं, वो तो आप हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो लिखेंगे। उसके बाद अपना ग्रेड लिखेंगे, वो किस ग्रेड पे जॉब कर रहे हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे, यानी कि किस कंपनी में काम कर रहे हैं। देन उसके बाद आपने लिखना है जी वो जो हैं वो आपके गार्डियन हैं या नहीं है। तो फादर साहब जैसे बेसिकली गार्डियन ही होते हैं तो यस कर देंगे। उसके बाद विद लिव विद का मतलब है वो आपके साथ रहते हैं या नहीं रहते। यहाँ देखें आपके पास 2 ऑप्शन है, सेपरेटली, इंडिविजुअली यानी कि अलग रहते हैं, और फैमिली और विद अस यानी कि हमारे साथ रहते हैं। तो हम यहाँ पे बेसिकली फैमिली विद अस रहते हैं होंगे, हम सेव कर देंगे इस चीज़ को भी। तो जैसे कि ये मेंबर्स मैंने सेव किए हुए हैं, देन हम इनकम वाले टैब में जाएंगे, और यहाँ पे हमने अपनी फैमिली की इनकम लिखनी है। तो यहाँ से हम ऐड अप करेंगे, ऐड करने के बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे ये सेलेक्ट पर्सन, जो आपने फैमिली पीछे ऐड की होगी उसमें से आपने सेलेक्ट करना है कि कौन सी फैमिली का मेंबर कमा रहा है, ठीक है। उसके बाद उनका सोर्स क्या है, ठीक है, प्रॉपर्टी रेंट से आ रही है या लैंड रिलीज है या बैंक डिपॉजिट करवाया हुआ या कहीं शेयर्स किए हुए हैं, ठीक है, ये वहाँ पे हो गया। देन उनके बाद उनकी जितनी भी आपकी इनकम आ रही है पर मंथ यहाँ पे वो एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप यहाँ से लास्ट में सेव कर लेंगे। तो हाँ जी, इसी के साथ हमारा थर्ड टैब भी हो गया कंप्लीट। अब हम चाहते हैं फोर्थ टैब की तरफ जिसमें एक्सपेंसेस हैं। तो जैसे एक्सपेंसेस का डाउनलोड होता है उसमें हमने ऐड न्यू एक्सपेंस करने हैं।
ठीक है, ऐड न्यू एक्सपेंस जैसे ही ऐड होता है तो यहाँ से आप देखें, यहाँ पे आपका है सेल्फ, आपके हैं, आपके फादर साहब के हैं, मदर के हैं, सिस्टर के हैं या ब्रदर के हैं, जिसके भी हैं आपने वो करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं सेल्फ करता हूँ। सेल्फ के बाद सेलेक्ट एक्सपेंस, एक्सपेंस की टाइप कौन सी है, तो जैसे हम टाइप्स हैं इसमें देखें, आप एक चीज़ याद रखिएगा लाजमी, इसमें कुछ जो चीज़ें हैं वो लाजमी आपने करनी है। जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला, ट्यूशन फीस, मैस, ठीक है, टेलीफोन बिल, गैस बिल और वाटर बिल, ये जो 6 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये आप लोगों ने लाजमी फ़िलअप करनी है, इसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। एक दफ़ा फिर बता दूं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ट्यूशन फ़ीस, मैस, उसके बाद टेलीफोन बिल, गैस बिल और वाटर बिल, ये चीज़ें आपने लाजमी फ़िलअप करनी है। ये फ़िलअप नहीं होंगी तो आपका अप्लाई नहीं होगा। देन एक्सपेंस कितना है मंथली, तो वो जितना भी है 1000, 5000, 10,000 जितना भी है वो करेंगे और उसे यहाँ से सेव कर देंगे। इसी के साथ हमारा फोर्थ टैब भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे फिफ्थ टैब की तरफ। तो जैसे ही हमारा फिफ्थ टैब ओपन होगा, तो जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था जब अप्लाई कर रहे थे बेसिक इन्फॉर्मेशन में, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में, तो आपने वहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट पे यस किया था। तो ये उसके बारे में है कि आपने ट्रांसपोर्ट पे यस किया था, वो ट्रांसपोर्ट किस टाइप की थी, क्या थी और क्या नहीं। तो फैमिली मेम्बर, किस फैमिली मेम्बर की है, टाइप क्या है, तो ट्रांसपोर्ट यहाँ पे जैसे कि आपको लिखा नज़र आ रहा है। यूनिट क्या है इसमें, अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो बाइक है, कार है, 3-4 ऑप्शन आएंगे तो हमने बाइक करना है। ठीक है, और उसके बाद क्वांटिटी कितनी है, तो क्वांटिटी यहाँ से मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से 70 लिखी गई है, लेकिन यहाँ पे आपने जितनी बाइक्स हैं क्वांटिटी, तो आपने वो क्वांटिटी लिख देनी है 1, 2, 3, 4। उसके बाद आपकी वर्थ कितनी है, वर्थ आपने लिख देनी है कि वो 25,000 की है या 30,000 की है। देन उससे भी हमने यहाँ से सेव कर देना है। सेव करने के बाद जैसे ही हमारे चारों पांचों टैब्स कंप्लीट हो जाएंगे, टैब कंप्लीट होने के बाद आपने अप्लाई आ स्कॉलरशिप, ये ऊपर टॉप टॉप पे लिखा हुआ है अप्लाई आ स्कॉलरशिप, यहाँ पे आप अप्लाई आ स्कॉलरशिप पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैं अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे क्लिक करता हूँ तो आपके पास एक न्यू टैब ओपन होगा जिसमें आपके पास ये स्कॉलरशिप्स की सारी कैटेगरी आ जाएगी। तो ये देखें, आप थोड़ा सा हाईलाइट भी हुआ है थर्ड नंबर पर, एच ई सी नीडी बेस स्कॉलरशिप सेशन 2022 टू 2023। ठीक है, इसके अप्लाई करने की डेट क्या है, वो है जी 13/5/2023, यानी कि आज की ये अप्लाइड हो चुका है। और देन आपको इस साइड पे लिखा आ रहा होगा प्रिंट, यहाँ से आप प्रिंट ले लेंगे और प्रिंट लेने के बाद आपका जैसे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो एक आपके पास और टैब ओपन होगा जिसे आपने फिलअप करना है वो हार्ड फॉर्म जमा करवाने के लिए। तो उसके लिए एक अलहदा वीडियो मैंने अपने चैनल पर दी हुई है, तो जाकर आप वो भी देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं बायो में दे दूंगा। तो साथ साथ हम बात करते हैं जी इसकी लास्ट डेट क्या अप्लाई की। तो अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो जो ऑनलाइन है उसकी अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 28 मई है, यानी कि इसी मंथ की 28 डेट है। और जो हार्ड फॉर्म यहाँ से हमने प्रिंट करवा के जो सबमिट करवानी है उसकी है नेक्स्ट मंथ की 5 डेट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी आपको। तो अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी करिएगा और दूसरों तक भी शेयर करिएगा ताकि जो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाह रहे हैं उनको अप्लाई करने का तरीका नहीं पता तो वो अप्लाई कर सकें। तो शुक्रिया, इसी के साथ दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।